रात के 12 बजे दो लड़कियां घर से निकलती है क्लब जाने के लिए। क्लब पहुंचती है तो टाइम काफी हो चुका था उन्हें, और टाइम की वजह से उन्हें क्लब में प्रवेश नहीं मिलता है। तब दोनों लड़कियां क्लब के बाहर खड़ी होकर के आपस में बातचीत करने लगती है, फोन पर किसी से बात करने लगती है। इसी दौरान एक कार क्लब में जाकर के रुकती है, लेकिन टाइम ज्यादा होने की वजह से उसे भी क्लब में प्रवेश नहीं मिलता है। कार सवार वापस लौटने लगते हैं तो उनकी नजर साइड में पड़ी बात करती हुई दो लड़कियों पर पड़ती है। तब वह कार रोक देते हैं। एक लड़का उतर करके उन लड़कियों के पास जाता है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है, तो पता चलता है कि लड़कियां क्लब ना जा पाने की वजह से बेहद ज्यादा निराश होती है। तब वो लड़के बताते हैं कि हम लोग भी क्लब के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन अब हम लोग दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं जो देर रात क्लब खुले हुए रहते हैं। अगर हमारे साथ चलना चाहो तो चल सकती हो। मोबाइल नंबर आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं कहीं पर। थोड़ी ही देर में कार को वापस लेकर के आते हैं, उन लड़कियों को अपने पास बिठाते हैं और फिर दूसरे क्लब की तलाश में चले जाते हैं। रात भर चलते रहते हैं और किसी भी क्लब में जाने का मौका उन्हें नहीं मिल पाता है। इसके बाद फिर सब लड़के वापस लौटने का प्लान बनाते हैं और फिर एक लड़के के घर पर सब लोग रुकने का कोशिश करते हैं। साथ में जो दोनों लड़कियां होती है वो भी उनके घर पर रुकती है। सुबह होते होते उन्हें घर छोड़ दिया जाता है, लेकिन दूसरे दिन सुबह वे लड़कियों की हालत बेहद ज्यादा खराब होने लगती है। तब उन्हें अस्पताल लेकर के जाया जाता है आनन फानन में, और वहां पर जाने के बाद जब डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं, रिपोर्ट आती है, तो वजह जो होती है बहुत चौंकाने वाली होती है। उस घटना के बारे में घर वालों ने जब सुना तो वो भी संद रह जाते हैं। कहाँ की है ये घटना, किस तरह घटी ये घटना, और उन लड़कियों के साथ उन लड़कों ने क्या क्या किया, आज की वीडियो में हम इसी घटना के बारे में जानेंगे विस्तार से। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना है वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लाजपत नगर इलाके के कस्तूरबा निकेतन की है। 10 नवंबर की बात है। रात में 12 बजे दो लड़की, एक लड़किया की उम्र होती है 22 साल जो कि शादीशुदा होती है, दूसरी लड़की की उम्र होती है 17 साल जो कि नाबालिग है, और दोनों का आपस में संबंध मौसी और भांजे का है। दोनों एक क्लब जाने का प्लान बनाते हैं और जाती है लाजपत नगर, जो दिल्ली का बहुत पॉश इलाका होता है। उसी के पास एक फ्रेंड्स कॉलोनी पड़ती है, वहीं पर जाती है। जब क्लब में पहुंचती है तो टाइम काफी ज्यादा बीत चुका होता है, उन्हें प्रवेश नहीं मिलता है। बेहद ज्यादा निराश हो जाती है लड़कियां। इसके बाद क्लब के बाहर ही खड़ी होकर के वे दोनों आपस में बातचीत करने लगती है किसी से फोन पर। तब फिर उसके बाद में आपस में वो एक दूसरे से बातचीत करने लग जाती है। इसी दौरान उस क्लब में जाने के लिए एक कार आती है, कार में कुछ लोग सवार होते हैं, वो भी जाते हैं और उन्हें भी टाइम ज्यादा होने की वजह से प्रवेश नहीं मिलता है। तब कार सवार वापस लौटने लगते हैं। जब वापस लौटने लगते हैं तो उनकी नजर साइड में खड़ी बातचीत करती हुई दो लड़कियों पर जाती है, तो वो कार सवार गाड़ी को रोक देता है। टोटल कार में 5 लोग सवार होते हैं। एक लड़का उसमें से उतर करके लड़कियों के पास जाता है और उनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है कि ये आखिर क्या बात है। वे लड़कियां बताती हैं कि हम लोग क्लब जाने के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा निराश होते हैं, हम लोग को प्रवेश नहीं मिला। तब वो लड़का कहता है कि हम लोग भी इसी के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन अब हम लोग दूसरी जगह जा रहे होते हैं जो लेट नाइट क्लब खुले रहते हैं। अगर मेरे साथ आप लोगों को चलना हो तो चल सकती हो। भी हम लोग जा रहे होते हैं स्मोकिंग करने, फिर थोड़ी देर में हम लोग आते हैं। इसी दौरान मोबाइल नंबर का आदान प्रदान दोनों तरफ से कर लेते हैं। जैसे ही वो लड़के दुकान पर पहुंचते हैं तभी लड़कियों ने उनको फोन किया और उनके साथ चलने की इच्छा जाहिर की। गाड़ी दोबारा आती है, कार सवार उन दोनों लड़कियों को अपने गाड़ी में बिठाते हैं। अब वह लाजपत नगर से चल देते हैं मालवीय नगर की तरफ से। वहां भी किसी क्लब में उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाता है। अब गाड़ी धीरे धीरे करके धौला कुआं की तरफ चलने लगती है। इसी दौरान कार में बैठे लोगों में से एक लड़के ने कोल्ड ड्रिंक का ऑफर किया लड़कियों को पीने के लिए। लड़कियां बेझिझक कोल्ड ड्रिंक ले लेती है। शायद उन्हें आभास हो चुका था, इतनी देर से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे का मोबाइल नंबर आपस में आदान प्रदान हो चुका है। बातचीत के दौरान उन्हें लगा होगा कि लड़के बेहद ज्यादा अच्छी कोल्ड ड्रिंक ले लेती है और दोनों लड़कियां पीने लगती है। अब गाड़ी में म्यूजिक बज रहा है, गाड़ी धीरे धीरे करके चलने लगती है। धौला कुआं से गाड़ी आगे बढ़ते हुए हरियाणा की तरफ चलने लगती है। कुछ दूर गाड़ी चलते रहती है और उन्हें ड्रिंक्स पिए हुए थोड़ी देर हुआ था, तभी लड़कियां अपना होश और आपा खोने लगती है, वह अचेत होने लगती है। इसके बाद कार में बैठे 5 लोग उन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं, उन्हें गलत तरीके से छूने लगते हैं, उनके साथ मौज मस्ती करने लगते हैं।
लेकिन लड़की अब होश में नहीं थी, लेकिन गाड़ी में बकायदा म्यूजिक बज रहा होता है, लेकिन बीच बीच में बैठी हुई उसमें लोग जो थे वह ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। करीब 50 किलोमीटर का फासला तय कर करके दिल्ली के बॉर्डर क्रॉस कर करके वो पहुंच जाते हैं हरियाणा के बॉर्डर में। गुड़गांव में उनकी एंट्री हो जाती है। वहां पर कई क्लब ऐसे होते हैं जो देर रात तक खुले हुए रहते हैं, लेकिन वहां पर जाने पर भी किसी वजह से जो लोग होते हैं उन्हें क्लब में जाने की इजाजत नहीं मिल पाती है। तब वह लोग भी बेहद ज्यादा निराश हो जाते हैं और दोबारा फिर वापस लौटने का प्लान करते हैं। फिर गुरुग्राम से गाड़ी वापस दिल्ली की तरफ मोड़ देते हैं। इस तरह से चलती कार में शराब पार्टी हो रही होती है। दो लड़कियां जो बैठी होती है, म्यूजिक बज रहा होता है, बकायदा मनोरंजन सबका हो रहा होता है और गाड़ी दिल्ली की तरफ वापस आने लगती है। अब लड़कों का मन जो होता है वह बहक जाता है। अब उनके इरादे बदल जाते हैं। वे लड़कियों के साथ वे अपनी हवस पूरी करने के बारे में सोचने लगते हैं। गाड़ी जब दिल्ली की तरफ वापस आ रही होती है, तब जो 5 लोग उसमें से बैठे होते हैं, एक लड़के का उसमें घर जो होता है वह लाजपत नगर के ही कस्तूरबा निकेतन में पड़ता है, जिसका नाम होता है अमन। टोटल जो 5 लोग बैठे होते हैं, एक लड़के का नाम होता है शुभम, एक लड़का का नाम अमर, अमन, एक अभिषेक और एक आशीष होता है। अमर अपने घर पर जाता है, साथ में उसके जो सभी लोग होते हैं, वे दोस्त होते हैं, वे सभी लोग जाते हैं, दोनों लड़कियां भी जाती है। और इसी अचेता अवस्था में घर जाने के बाद बकायदा कमरे में वे लड़कियों के साथ एक तरफ वह नाबालिग लड़की होती है भांजी, वहीं दूसरी तरफ बालिग शादीशुदा उसकी मौसी होती है। दोनों लड़कियों के बारी बारी से कपड़े उतारे जाते हैं और उनके साथ अपनी मनमानी 5 लड़के करते हैं। सुबह होने पर उन लड़कियों को उनके घर के बाहर छोड़ दिया जाता है। बताया जा रहा है कि वह लड़कियां चढ़ी दिल्ली के आश्रम इलाके की रहने वाली होती है। लड़कियां अपने घर तक किसी तरह चली जाती हैं। इसके बाद दूसरे दिन यानी कि 11 नवंबर अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे ही अचानक उनके पेट में बेहद तेज दर्द होने लगता है। दर्द असहनीय होता है। आनन फानन में जब घर वालों को बताया जाता है कि वे लोग दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लेकर के जाते हैं, वहां उन्हें इमरजेंसी हालत में एडमिट कर दिया जाता है और उनकी जांच की जाती है। जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली होती है। डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। दरअसल उन लड़कियों को जो पेट दर्द हो रहा होता है, उसमें रिपोर्ट में पता चलता है कि उनके साथ हैवानियत दरिंदगी की गई होती है, गैंग रेप किया गया था उनके साथ। इस तरह की खबर से अस्पताल प्रशासन भी हैरान हो जाते हैं। तुरंत पुलिस को सूचना दिया जाता है और फिर पुलिस भी मौके पर आती है। पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है। अब जो होती है उन लड़कियों का बयान लिया जाता है। पुलिस जब उनसे पूछती है तो वे अपने साथ हुई अमानवीय घटना को बताती है। अब हम लोग गए हुए होते हैं, लेकिन प्रवेश नहीं मिला तो बाहर खड़े होकर के बातचीत कर रहे होते हैं। उसके बाद कार से इन लोगों के साथ दूसरे क्लब के लिए चले थे, लेकिन उसके बाद हमारे साथ क्या क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन फिर दूसरे दिन इन लोगों ने हमें घर छोड़ दिया। इतना बताने के बाद पुलिस फिर उन लड़कों की तलाश शुरू कर देती है। सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है और फिर कार को खोजा जाता है तो पता चल जाता है। इसके बाद फिर पुलिस उन 5 लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है और फिर उनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता के ऊपर 64A बलात्कार के लिए, 70A सामूहिक बलात्कार के लिए और फिर पॉक्सो एक्ट के तहत धारा 4 में कार्यवाही की जाती है। केस दर्ज किया जाता है क्योंकि उसमें से एक लड़के जो होते वो नाबालिग होते। पकड़े गए 5 लड़कों के बारे में बताया जा रहा है कि उसमें से कोई सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है, तो कोई कंपनी में काम किया करता है, तो कोई दिहाड़ी मजदूर है। और फिर दोनों लड़कियों के बारे में बताया जा रहा है कि जो लड़की बालिग होती है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है, वह शादीशुदा होता है। वह उसका पति दक्षिणी दिल्ली में ही डिलीवरी बॉय का काम करता है। जो लड़की नाबालिग है उसका पिता बढ़ई मजदूर है। इस तरह की घटना ने फिर यादें ताजा कर दी। दिल्ली की अभी जो पिछले महीने ही घटना घटित हुई थी, उड़ीसा की रहने वाली एक रिसर्चर के साथ कबाड़ी, भिखारी और ऑटो ड्राइवर ने दरिंदगी किया था। और फिर इसी तरह की घटना आज से 12 साल पहले निर्भया जैसे कांड वह घटित हुई थी। पकड़े गए आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और फिर पीड़िता के काउंसलिंग करा करके उन्हें घर भेज दिया गया है। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है और आप लोग को सचेत करना है, आप लोग सजग करना है। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।